तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश वंशीवाल और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। तो आज हम जानेंगे जो भी अपना मूलकों का शेष पार्ट रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे आज। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऋण संयोजी मूलकों के बारे में, या फिर मैं कहूँ कि ऋण मूलकों के बारे में, जिनको हम अम्लीय मूलक भी कहते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से अम्लीय मूलकों को लिखने की। क्या हो रहा है? देखो, ऋण मूलक और ऋण मूलकों में भी हम जानेंगे एकल संयोजी ऋण मूलकों के बारे में। तो मैं ऐसे इसको ये नाम दे देता हूँ। ये पार्ट जो हम पढ़ेंगे ऋण मूलक कोष्टक में यहाँ लिख भी देता हूँ। अम्लीय अम्लीय मूलक। एकल संयोजी ऋण मूलक। तो हम स्टडी करने वाले हैं अब एकल संयोजी ऋण मूलकों के बारे में। फिलहाल मैं इनके बारे में, तो मैं यहाँ से एक एक करके आप लोगों को एकल संयोजी ऋण मूलकों के बारे में लिखता हूँ और बाद में हम इनको समझेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस प्रकार से हमने क्या है धन मूलकों में, किसमें, धन मूलकों में, धन मूलकों में हमने क्या किया था कि नाम के पीछे, किसके, किसी भी तत्व के परमाणु के नाम के पीछे हमने क्या किया था, मूलक के नाम के पीछे या अस का प्रयोग किया था। किसका? अस का या एक का प्रयोग किया था। अस का या एक का प्रयोग। और ये किया था हमने धन मूलकों के लिए। इसके लिए धन मूलकों के लिए हमने क्या किया था, अस या एक का प्रयोग किया था, जहां पे हमने अस अस का प्रयोग किया था कम संयोजकता वाले मूलकों के लिए, यानी जिनकी संयोजकता या बैलेंसी कम थी, या फिर मैं कहूँ कि जिनके ऊपर आवेश कम था, उनके उनके लिए तो हमने किया था अस का प्रयोग। ये रहा अपना अस। अस का प्रयोग हमने कब किया था? उन मूलकों के लिए किया था जिनकी संयोजकता या फिर मैं कहूँ बैलेंसी कम थी, या फिर जिनके ऊपर आवेश चार्ज था वो कम था, उसके लिए हमने किया था अस का प्रयोग। लेकिन एक हमने एक का प्रयोग कब किया था? अधिक अधिक संयोजकता वाले मूलकों के लिए। लेकिन ऐसा हमने तब किया था जब भी
कोई तत्व अपनी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता दर्शा रहा था, तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक ही तत्व है, अगर वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है या फिर मैं कहूँ संयोजकता दर्शाता है, तो उसके लिए हमने असियायक का प्रयोग किया था। किस तरीके से किया था, तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ पर जैसे ये है एजी प्लस, इसके ऊपर प्लस बनावेसी होता है और इसी के ऊपर एजी प्लस टू भी होता है यहाँ पर, ठीक। तो हमने कम के लिए क्या, किसका प्रयोग किया था, नाम के पीछे अस का। पिछली पिछले जो लेक्चर है मैं उनमें इनको पहले से बता चुका हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर खाली है समझाने के लिए है। और अगर जब संयोजकता या फिर आवेश इस पर अधिक है तो उसके लिए हमने किया था एक का प्रयोग। ये तो यहाँ तक बात आप लोगों को मैं पहले से बता चुका हूँ। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप बात समझ में आई होगी आपके। इससे आगे नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऋण संयोजी मूलकों के बारे में। जिस प्रकार से हमने इनके लिए अस और एक का प्रयोग किया था, इसी प्रकार से हम बात करेंगे धनमूलकों के लिए। देखिए, तो हम ऋण मूलकों के लिए, ऋण मूलकों में हम कोई तत्व है उसके परमाणु के नाम के पीछे हम क्या लगाएंगे, या तो लगाएंगे 8, नाम के पीछे क्या लगाएंगे, या तो 8 या लगाएंगे आयड, और या फिर हम लगाएंगे 8। ऋण संयोजक ऋण संयोजी मूलकों के अंत में या फिर उनके नाम के अंत में हमें क्या लगाना है, या तो 8 लगाना है, या आइड लगाना है, या 8 लगाना है। ये बात आप लोगों को ये समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। तो मैं एक एक करके अब यहाँ से लिखने वाला हूँ। वहां पे 8 या आइड या 8 इनका प्रयोग किया जाएगा। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा इनको साफ करके इसको जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जब भी इनका यूज होगा, कौन से मूलक में किसका प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर, तो मैं उसी को यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक। और थोड़ा सा इसको इधर से ये वाला पोर्शन जो अपने काम का नहीं है फिलहाल आज के लिए, तो मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से मैंने क्या किया है, अपने जो भी एकल संयोजी ऋण मूलक हैं इनको मैंने एक एक करके, जो भी अपने काम काम के हैं उनको एक एक करके यहाँ पर लिख दिया है। और मैंने यहाँ पे लिखा है, अलग से लिख दिया है इसको, ऋण संयोजी संयोजी मूलकों के नाम के अंत में या अनुलग्न के रूप में हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, 8 या आइड या आइट या इड अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। और देखो मैंने कहाँ कहाँ 8 का प्रयोग किया है, कहाँ कहाँ आइड का, कहाँ कहाँ आइट का, और कहाँ कहाँ इड का प्रयोग किया है। अभी हम समझेंगे इस बात को। तो यह है H माइनस, इसको बोलेंगे हम हाइड्राइड। इसमें किसका प्रयोग किया है, आयड का, हाइड्राइड, आयड आया है इसमें। इसमें किसका प्रयोग हुआ है, आयड का। F माइनस फ्लोराइड, आयड का। Cl माइनस क्लोराइड, Br माइनस ब्रोमाइड, I माइनस, इसको बोलते हैं आयोडाइड। आयोडीन होता है इसका नाम वैसे, तो इसको बोलेंगे आयोडाइड। ये होता है OH माइनस, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। NO2 माइनस नाइट्राइड, और ये NO3 माइनस नाइट्रेट। ये ट्रेट है, इन दोनों का ध्यान रखना। ये तो नाइट्राइड, इसमें आइड आएगा, और ये नाइट्रेट 8 आएगा इसमें, ठीक। ये क्लोरेट, इसी प्रकार से इनमें भी क्या आएगा, 8। जैसे ClO3 माइनस, इसमें आएगा क्लोरेट। यह BrO3 ब्रोमेट। अब इसमें ये जो आ रहा है ना, यहाँ से ये इसमें 8,
यानी इसमें 8 अनुलग्न का प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्लोरेट, Br3 माइनस, ब्रोमेट, IO3 माइनस, आयोडेट, SF माइनस, मर्केप्टाइड, इसमें आइड आ रहा है, OCl माइनस, हाइपोक्लोराइड, आइड। अब इसमें किसका प्रयोग हुआ है? आइड का, हाइपोक्लोराइड। इसी प्रकार से इसको हाइपोब्रोमाइड, ये है OBr माइनस, हाइपोब्रोमाइड, OI माइनस। इन सब के ऊपर ये जो लग रहा है यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है ना, आवेश, मतलब ऋण आवेश है, ठीक। OI माइनस, हाइपो आयोडाइड, CN माइनस, इसको बोलते हैं CN माइनस, इसको बोलते हैं साइनाइड। जब बंद कार्बन की ओर से बन रहा है तब तो बोल रहे हैं इसको हम CN माइनस साइनाइड। और अगर नाइट्रोजन की ओर से बंद बन रहा है NC माइनस बोल रहे हैं हम इसको, तो इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ यहाँ पर। अब ठीक है, NC माइनस आइसोसाइनाइड। जब बंद N की ओर से बन रहा था हम इसमें क्या लगा रहे हैं? आइसो, उसके बाद में साइनाइड। अब ये है OCN, इसको क्या बोलेंगे? साइनेट। अच्छा, बंद N की ओर से बनेगा तब क्या बोलेंगे? आइसोसाइनेट। OCN माइनस को साइनेट बोलते हैं और CN माइनस को बोलते हैं साइनाइड। इसके अंत में किसका प्रयोग कर रहे हैं? आइड का। इसके शब्द में, इसके लास्ट में किसका प्रयोग कर रहे हैं हम? एट का, साइनेट, साइनाइड, आइड और एट। NCO माइनस, NCO माइनस को क्या बोल रहे हैं हम? आइसोसाइनेट। क्या बोलेंगे? आइसोसाइनेट। SCN माइनस, SCN माइनस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? आइसोथायोसाइनेट। तो हम जो केमिस्ट्री बात होती है उसमें सल्फर, S, सल्फर को बोलते हैं थायो और नाइट्रोजन को बोलते हैं हम एजो, ठीक। ये है हमारा CH3COO माइनस, इसको बोलते हैं एसीटेट। ये बनता है एसिटिक अम्ल से। जैसे देखो यहाँ पर कलर्स चेंज करके लिखेंगे हम यहाँ पर। ये होता है CH3COO माइनस, COOH। अब ये है हमारा क्या? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब ये जो एसिटिक अम्ल है इसमें से हमने क्या किया है? एक H को हटा दिया, CH3COO माइनस। अब यहां से जब एक H हट जाएगा तब इसका नाम क्या होगा? एसीटेट। एसिटिक अम्ल का क्या बन जाएगा? एसीटेट। ये है एसीटेट, ठीक। इसके बारे में बात समझ में आई होगी। और उसके बाद में कौन सा है हमारा? HCOO माइनस, इसको बोलते हैं फॉर्मेट। अब ये किससे आता है? ये आता है फॉर्मिक अम्ल से। फॉर्मिक अम्ल होता है हमारा HCOOH, इसको बोलते हैं हम फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक, फॉर्मिक आएगा इसके अंदर, फॉर्मिक अम्ल। अब देखो यहाँ से, ये है फॉर्मिक अम्ल। अब हमने ये जो है इसका एक H, इसको यहाँ से क्या कर दिया? प्रतिस्थापित। तो ये क्या रह जाएगा? HCOO माइनस, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा तो इसमें एक क्या आ जाएगा? माइनस। इसको बोलेंगे अब हम फॉर्मेट, ठीक। ये है HCO3 माइनस, इसको बोलते हैं हम बाई कार्बोनेट या फिर बोलते हैं इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी इसी तरह तरह से होता है। मतलब इसमें क्या होता है? H2CO3 होता है ये। अब इसमें से हमने एक H को प्रतिस्थापित कर दिया किसी भी तरह से, तो उसके बाद में ये क्या बचेगा? HCO3 माइनस। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? बाई कार्बोनेट, या फिर हम बोलेंगे इसके लिए हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी प्रकार से सेम इसका है HSO4 माइनस। ये होता वैसे H2SO4 है, लेकिन हमने क्या किया है? H2SO4 में से एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया यहाँ पर। जैसे इस तरीके से देखो,
H2SO4 है ये, इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं वैसे इसको। अब मैंने क्या किया, इसके यहाँ से जो है एक H को प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा HSO4 माइनस, तो इसको बोलेगा हम बाई सल्फेट, बाई सल्फेट, बाई सल्फेट बोलेंगे या फिर बोलेंगे हम। अब मैंने क्या किया देखो, इसमें से H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें से यहाँ पर कितने H हैं, दो दो हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितना है, एक, यानी मैंने क्या किया है, सल्फ्यूरिक अम्ल में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, तो यहाँ पर कितना बचा, एक, तो ये क्या हो गया HSO4 माइनस, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम बाई सल्फेट, या फिर मैंने लिखा है यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट, और ये होता है अपना O2 माइनस, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, बोले सुपर ऑक्साइड। अगर कोई रह गया होगा इनमें से एकल संयोजी ऋण मूलकों में से, तो वो मैं आपको बाद में लिखा दूंगा। तो ये खाली बस समझाने के लिए है ये वाला, और ये वाला हम इससे हमारा कोई काम नहीं है, बेसिकली आपको ये डायरेक्ट याद रखने हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। रासायनिक अभिक्रियाओं की दृष्टि से ये जो मूलक हैं, धन संयोजी मूलक और ऋण संयोजी मूलक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बहुत ही ज्यादा काम आएंगे केमिकल इक्वेशन के अंदर, तो आपको इनको जरूर सीखना चाहिए और हमें ये हमेशा याद रहना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को पहले जो है थोड़ा सा बेसिक पढ़ा के चल रहा हूँ, ताकि आपको आगे चैप्टर पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। तो फिर आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, तो मैं यहाँ से इनको साफ कर देता हूँ। आप इनका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पर द्विसंयोजी ऋण मूलक, त्रिसंयोजी ऋण मूलक और चतुर्संयोजी ऋण मूलकों के बारे में जितने भी एग्जाम्पल थे अपने काम काम के, मैंने यहाँ पर सब इनको लिख लिया है, ठीक। तो यहाँ से देखो एक चीज समझने की है, O2 माइनस टू, O2 माइनस टू, इसको बोलते हैं हम पर ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइड। O माइनस, ओनली O माइनस को हम क्या, O माइनस टू, सॉरी O माइनस टू को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। S माइनस टू को क्या बोलते हैं, सल्फाइड, क्या बोलते हैं, सल्फाइड। आइड, आइड लगाएंगे इसके नाम के अंत में, S माइनस टू, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है आपको भी ऐसे ही लिखना है, सेम एज इट इज, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना अपना, जैसा मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया वैसा ही लिखना है। तो S माइनस टू, इसको बोलते हैं सल्फाइड। ये द्विसंयोजी मूलक हैं, तो इन पर जो आवेश होगा वो -2 ही होगा यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है बार बार में। SO3 - 2, इसको बोलते हैं सल्फा इट, क्या बोलेंगे, सल्फा इट, ये डे है यहाँ पर और ये है टे, सल्फा इट। और SO4 - 2, इसको बोलते हैं सल्फेट, और ये होता है H2O3 - 2, H2O3 - 2, इसको बोलते हैं थायोसल्फेट। ये होता है S4O6 - 2, इसको बोलते हैं टेट्राथायोनेट, टेट्रा बोलते हैं चार को, तो मैंने क्या लग दिया इसको, टेट्राथायोनेट। ये होता है C2O4 - 2, इसको बोलते हैं ऑक्सलेट, C2O4 - 2, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट। SiO3 - 2, इसको बोलते हैं सिलिकेट। और एक ये हो गया अपना CO3 - 2, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। उसके बाद में आते हैं हमारे त्रिसंयोजी मूलक, त्रिसंयोजी ऋण मूलक।
इनके ऊपर जो आवेश होगा वो कितना होगा -3, तो N-3 इसको बोलते हैं नाइट्राइड आइड। P-3 इसको बोलते हैं फास्फाइड। BO3 सॉरी B-3 इसको बोलते हैं बोरोइड। BO3-3 इसको बोलते हैं बोरेट। इसको बोलते हैं PO4-3 इसको बोलते हैं फॉस्फेट। और यहाँ से देखो ये C-4 कार्बाइड, Si-4 सिलीसाइड। अब देखो हम गलती क्या करते हैं हम लोग, कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर SO3-2, ठीक, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं सल्फाइड। सल्फाइड। तो लिखने में गलती हम ये करते हैं, जैसे मैंने इसको इस तरीके से ये जो 3 है यहाँ पर, ये O के जस्ट नीचे है थोड़ा सा SO3, तो हम क्या इसको ऐसे लिख देते हैं, इस तरीके से एकदम गलत माना जाता है, ठीक। और इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं उस तरीके से, ऐसे नहीं लिखना जैसे मैंने इसमें लिखा है सेम एज इट इज, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। जैसे मैंने इसको जैसे एक और लिख के मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये होता है SO4-2, इसको बोलते हैं हम सल्फेट। आप लोग किस तरीके से लिखेंगे SO4-2, इस तरीके से, ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत माना जाएगा, ये होगा सही, ये होगा सही, ठीक। इस तरह से आपको लिखने में गलती नहीं करनी है। ये खाली समझाने के लिए था बस। तो अब हमारे जितने भी ऋण संयोजी मूलक हैं और धन संयोजी मूलक हैं, मूलकों का जो हमारा कार्यक्रम था अब हमारा समाप्त हो गया है। वो इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, या फिर हम लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और उनके व्यापारिक नाम या औद्योगिक नाम और रासायनिक नाम भी पढ़ेंगे साथ के साथ में ही। क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे व्यापारिक नाम, व्यापारिक नाम, या फिर इसी को मैं बोलता हूँ औद्योगिक नाम। और रासायनिक नाम और सूत्र इनका। तो हमारा मूलकों का जो टॉपिक था वो अब खत्म हो चुका है एकदम। मैंने जो काम के जितने भी मूलक हैं यहाँ पर आप लोगों को लिखा दिए हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे जो पिछले लेक्चर हैं उनको नहीं देखा तो आप पिछले लेक्चर जाके उनको भी लिख सकते हैं वहां से। तो अभी मैं इनको साफ करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, जो अगला अपना लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के रासायनिक नाम, सूत्र और उनके व्यापारिक नाम को हम औद्योगिक नाम भी बोलते हैं। यानी ये जो है मार्केट में किस नाम से मिलते हैं, हम अगर जैसे पढ़े लिखे हैं तो हम तो समझ जाते हैं कि इनका केमिकल नेम क्या है। लेकिन जो अपने मार्केट में सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनके लिए हम उनके औद्योगिक नाम या व्यापारिक नाम, यानी मार्केट में हम ये जो यौगिक मिलते हैं हमको किन नामों के द्वारा हम उनको खरीद सकते हैं, तो हम उनको भी साथ में पढ़ेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो है इनको हम पढ़ने वाले हैं। और आप मेरे वीडियो को
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।